हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स केयर एंड शेयर। मेरा नाम आरती पाल है और मैं एक 3 साल की बेटी की माँ हूँ जिसका नाम शिवन्या है। आज का जो मेरा टॉपिक है ये क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप के ऊपर है। एक्चुअली में जो क्लेफ्ट पैलेट है ये मेरी बेटी को भी था, जो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। और इस वीडियो के थ्रू और इस चैनल में मैं आपको अपनी जो भी मेरी जर्नी रही और जो मैंने एक्सपीरियंस जो मेरा रहा, ये सब कुछ मैं आपको इस चैनल के थ्रू शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी हैं और क्या चैलेंजेस मेरे सामने आए हैं। और जो ये पर्टिकुलर वीडियो है क्लेफ्ट पैलेट की, इसके ऊपर मैं कुछ पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी कि ये होता कैसे है, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये होता है, किस जेंडर में ज़्यादा देखने को मिलता है और बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो खा सकता है नहीं खा सकता है, कैसे पिएगा और बच्चे का सर्वाइवल रेट क्या रहता है, इसमें क्या चांसेस हैं कि बच्चा सर्वाइव कर पाएगा और कहाँ इसका ट्रीटमेंट होता है, कौन से डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करते हैं और बच्चे को स्पीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। और ऐसे ही कुछ सवाल होंगे जिनका मैं आपको आगे वीडियो बनाकर बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स एक्चुअल में बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। तो पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। तो आइए जानते हैं क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लेफ्ट क्या होता है। क्लेफ्ट एक छेद होता है जो आपस में जॉइन नहीं हो पाया किसी डिफॉर्मिटी के कारण। और पैलेट क्या होता है, पैलेट हमारे माउथ की रूफ होती है जिसमें वो होल हो जाता है, तो उसको प्रॉपर हम क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट पैलेट। किसी डिफॉर्मिटी के कारण कोई भी फैक्टर हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, जिसकी वजह से वो क्लेफ्ट पैलेट हमारा जो है वो बनते बनते रह जाए। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्लेफ्ट पैलेट। मैं आपको एक इमेज के थ्रू बताऊंगी, समझाऊंगी कि क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप दिखता कैसा है। एज ऑन द इमेज यू कैन सी देयर, आपको फेस बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा, बट अगर आप माउथ ओपन उसमें एक नीचे वाले पार्ट में देखिए कि जो माउथ है उसमें आपको एक होल दिखाई दे रहा होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट पैलेट। ठीक है, और ऑन द अदर साइड यू कैन सी कि उस इमेज में बच्चे के होठ पर कट है, तो उसको हम बोलते हैं क्लेफ्ट लिप। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग केस नहीं हैं, कहीं ना कहीं किसी जेनेटिक फैक्टर या एनवायरमेंटल फैक्टर के थ्रू वजह से ही ये डिफॉर्मिटी आती है। तो जो आप देख सकते हो इमेज में, ये लिप पे जो कट है उसको हम क्लेफ्ट लिप कहेंगे। अब कई केसेस में ऐसा होता है कि या तो एक कट होगा या फिर 2 कट होंगे हमारे फेस पे। तो अगर आपके एक साइड पे कट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल। अगर दूसरी साइड, दोनों साइड में कट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाईलेटरल क्लेफ्ट लिप। ठीक है, तो क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप आपको समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है। ठीक है, अब जो ये क्लेफ्ट पैलेट है ये कई केसेस में तो बहुत छोटा भी होता है और कई केसेस में ये बहुत बड़ा भी होता है। मींस जो पैलेट है, जो हमारा क्लेफ्ट पैलेट है, वो बहुत छोटा सा भी होल हो सकता है और बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट कहते हैं इसे। मेरी बेटी के सॉफ्ट पैलेट था। और जो लिप है उसमें भी यही केस होता है, कई बार सिर्फ लिप कटा हुआ होता है, कई बार ये लिप को जॉइन करते हुए अंदर तक पैलेट भी होता है। तो कई बच्चों में तो ये जैसे अगर लिप, बच्चा बॉर्न हुआ और उस वक्त तो जिसको अगर क्लेफ्ट लिप है उसके तो शो हो जाएगा कि हाँ उसको क्लेफ्ट लिप है, बट अगर पैलेट है तो उस केस में जल्दी से पता नहीं चल पाता है कि बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट है। ठीक है, तो कई बार जो हमारे पीडियाट्रिक्स होते हैं वो चेक करते हैं कि हम बच्चे को ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि उसको कोई क्लेफ्ट पैलेट हो। बट मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मेरे बच्चे का पता नहीं चला था डॉक्टर को कि क्लेफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम है उसे। हमने सेकंड टाइम भी बुलाया था डॉक्टर को, उसमें भी वो नहीं देख पाए कि उसको क्लेफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम है। तो मैं काफ़ी लेट हो गई थी जब मुझे पता चला कि बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट है और इसकी वजह से बहुत वर्स्ट कंडीशन हो गई थी कि मेरी बेटी काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटलाइज्ड रही। तो कई केसेस में देखा जाता है कि पेरेंट्स को भी नहीं पता चल पाता कि उनके बच्चों को प्रॉब्लम है, बिकॉज कि
जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें भी ये नहीं, फिर नहीं उसमें स्कैन हो पाता है कि बच्चे को ऐसे ऐसे करके कोई प्रॉब्लम है। मेरे केस में कहीं भी किसी भी रिपोर्ट में मेरे सारे टेस्ट हुए थे, सारे टेस्ट ओके थे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मतलब बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम होगी। तो एज़ यूजुअल सभी पेरेंट्स की तरह हम भी बहुत खुश थे कि हमारी भी बेटी हुई है, और बहुत ज़्यादा खुश थे कि हाँ सब कुछ ठीक है। बट जब हमें पता चला तो हमारे होश उड़ गए, और कुछ समझ में नहीं आया कि ये मतलब लाइक हम कुछ कहने लायक नहीं थे, कुछ हमें होश नहीं था कि अब क्या करें। तो ये जो चीज़ हमने फ़ेस करी है, मैं नहीं चाहती कि ये और लोग भी फ़ेस करें, और मतलब बिल्कुल ठीक समय पर इसकी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कभी भी आप टेस्ट करवाएं तो प्रॉपर डॉक्टर्स को पूछें कि ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि हम अपनी तरफ से 100% कोशिश करते हैं कि हमारे सारे टेस्ट अच्छे निकलें, कोई बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। बट फिर भी कहीं अगर चूक रह जाए, जैसे मेरे केस में तो मेरे को नहीं समझ में आया कि हुआ क्या, कहीं से लेकर कहीं तक किसी भी टेस्ट में क्योंकि अगर हम इसका टेस्ट हमने डॉक्टर से बाद में भी बात करी कि ये स्कैन क्यों नहीं हुआ, तो उनका कहना यही था कि जो ये क्लेफ्ट पैलेट है ये बहुत हार्डली स्कैन हो पाता है बच्चों में। अगर क्लेफ्ट लिप होता है तो फिर भी पता चल जाता है, बट क्लेफ्ट पैलेट जो है वो पॉसिबल नहीं है कि वो स्कैन हो पाए। तो इसका कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं अभी तक है कि ये किस वजह से होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये हमारे जेनेटिकली आया हो या फिर किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हुआ हो। तो इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि जिसकी वजह से हमें पता चले कि ये हुआ क्यों है, क्योंकि या तो ये आपके सिबलिंग में देखने को मिलेगा, या फिर हमारे किसी प्रीवियस हिस्ट्री में किसी को रहा हुआ हो तो उसके थ्रू हमारे बच्चे में आया हो, या मतलब बहुत ऐसा हो सकता है कि हमारी फैमिली में किसी ना किसी को कभी रहा हो तो ये आया हो, बट नहीं पता कि ये किस वजह से हुआ। तो आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है कि क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप होता क्या है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई हो और अगर आपको ये लगा हो कि इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। बाकी की जो क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप के बारे में मैं आपको अपने आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसमें हमको सही इलाज और सही से बच्चे को कैसे फीड करवाना है, तो उस टॉपिक पे हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आराम कीजिए, मस्त रहिए, खाइए पिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।